मंगलाचरण से सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लूये सविशाहूढम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक, जिसका 7वें अधिकार के माध्यम से हम कुछ चर्चा यहाँ पर कर रहे थे, जहाँ पे 7 तत्व का अन्यथा रूप, जिसके अंदर हमने जीव, अजीव और आश्रव की चर्चा प्रारंभ की थी, उसी विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। आश्रव माने कर्मों का आना, ये कर्म की अपेक्षा से, और वो कर्म आ किसकी वजह से रहे हैं, तो जीव के मोह राग द्वेष भावों की वजह से आ रहे हैं। तो भूल क्या हो रही है इसके अंदर कि कर्म अपना काम कर रहे हैं, जीव अपना काम कर रहे हैं, तो भूल कहाँ हो गई? भूल ये हुई कि जीव ने आश्रव को, जो कि दुख का कारण है और दुख है, आश्रव के लिए समय सार में भी ये 2 ही शब्दों का प्रयोग किया कि आश्रव स्वयं भी दुख है और दुख का कारण भी है। तो जो दुख का कारण है उसको हमने कहीं ना कहीं सुख का कारण माना है। और वो सुख का कारण बना कैसे कि हमने उसमें, पंडित जी ने स्टार्टिंग में शुरुआत की तो कहा कि इसमें हमने भेद कर दिया। कैसे भेद कर दिया कि हमने पुण्य और पाप थे तो ये एक ही रखेंगे ये संसार में ही, तो भी हमने भेद करके एक को अच्छा बता दिया और एक को बुरा बता दिया। अच्छा बताने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पुण्य को जो अच्छा बताया उसको अच्छे की परिभाषा में हमने धर्म की श्रेणी में उसको रख दिया। अब धर्म की श्रेणी में रख दिया और ये मान के वो सारे काम कर रहे हैं कि इससे हमें मोक्ष मार्ग मिलेगा, यही सुखी होने का कारण है। यही हमारी सबसे बड़ी भूल हो गई। इसीलिए जो 2 भेद किए हैं पुण्य और पाप के, कि पुण्य करके मोक्ष मिल जाएगा, तो पुण्य करके मोक्ष मिलने वाला नहीं है। तो पहली भूल तो पंडित जी ने यहाँ पे ख़त्म की। दूसरी कहा कि भैया आश्रव के कुछ कारण हैं, 4 कारण बताए, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। प्रमाद को कषाय के अंदर ही गर्भित कर लिया तो 5 मुख्यतः कारण हो जाते हैं, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। कल हमने इन सब की चर्चा करनी प्रारंभ की थी। मिथ्यात्व माने उल्टी मान्यता, लेकिन वही उल्टी मान्यता हमें सुख का कारण लगती है कि इससे हमारा भला होता है, तो हम वो उल्टी मान्यता छोड़ने को तैयार नहीं होते। पंडित जी ने उसमें भी भेद किया कि एक बार को जो ग्रहित मिथ्यात्व है वो तो छोड़ देंगे, लेकिन जो अग्रहित मिथ्यात्व है उसको ये जीव छोड़ता नहीं है। फिर हमने बात की अविरति की। अविरति क्या है? व्रत नहीं लेना। व्रत नहीं लेना तो हम कहीं ना कहीं व्रत को अंगीकार नहीं करके भी हम अपने आप को सुखी महसूस करते हैं। उदाहरण लिया था कल हमने, हमारे मुनिराज सुखी हैं या दुखी हैं? सुखी हैं, इसकी हमें पक्की गारंटी है। तो फिर हम मुनिराज क्यों नहीं बन जाते, या हम आरिका के पथ पर क्यों नहीं बढ़ जाते? इसका मतलब हमें अंतरंग में ये विश्वास नहीं है कि वहाँ पे सुख है, हमें इसी पर्याय में सुख लग रहा है, इसलिए हम उस पर्याय की ओर कदम नहीं बढ़ा रहे। क्योंकि जीव बहुत स्वार्थी है, उसको जहाँ जितने भी समय के लिए अपना लाभ दिखाई देगा वो वहाँ ही जाएगा, और उसको कितना ही रोकें वो रुकेगा नहीं। अगर हमें मुनि दशा में या आरिका दशा में सुख लग रहा होता तो हम रोकने पे रुकते नहीं। रोकने पे रुकते क्या, अभी तो हमारा मन ही नहीं है, हम बस हमारी भाषा में है कि हमारे मुनिराज हमसे ज़्यादा सुखी हैं, वो सुख का अनुभव कर रहे हैं, हम सब दुखी हैं। ये भाषा है, बस वाचाल की तरह हमने शास्त्रों से पढ़ लिया और इसको हमने कह दिया। मैं अभी भी आप लोगों से पूछूं, हमारे मुनिराज सुखी हैं या हम ज़्यादा सुखी हैं?
आज सुखी हैं। अब भाषा में अभी भी यही निकलता है। सोचो पंडित जी इसी चीज़ को जो कह रहे हैं ना, ये जो मिथ्यात्व है ये किसी सामान्य व्यक्ति का मिथ्यात्व नहीं है, ये जैनी के अंदर बैठा हुआ मिथ्यात्व है। वो जैनी के अंदर बैठा हुआ मिथ्यात्व क्या है कि इसने इतना अच्छा रट लिया, इतना अच्छा रट लिया कि सुखी होने का मार्ग क्या है, मुनि दशा। और मुनि दशा अंगीकार करने की बात करते हैं तो वो अंगीकार हम करते हुए दिखाई नहीं देते। इसका मतलब हम किसी और को नहीं ठग रहे हैं, हम अपने आप को ही ठग रहे हैं। हमें इसी पर्याय में मजा आ रहा है। इसका मतलब व्रती तो दुखी हैं और अव्रती बोल नहीं पा रहे अभी, और वो अव्रती कौन है? हम हैं। हम मतलब कितने, आप कितने की बात कर रहे हो? मैं, हम में नहीं, मैं उस अविरति के अंदर भी अपने आप को सुख की अनुभूति कर रहा हूँ कि मैं उनसे ज़्यादा सुखी हूँ। कई बार ये होता है कि जो लोग व्रत रखते हैं और जो लोग व्रत नहीं रखते और स्वाध्याय ज़्यादा करते हैं तो उनको लगता है कि व्रत रखने से क्या ही है, हम बिना व्रत रखे ही सुख महसूस कर रहे हैं। कि भैया व्रतों के अंदर कुछ भी नहीं रखा, व्रत अंगीकार करके क्या हो जाएगा, स्वाध्याय ज़्यादा होना चाहिए। अरे स्वाध्याय को 10वें नंबर का तप कहा है और 10वें नंबर अनशन कहाँ और स्वाध्याय कहाँ, 10 गुना बड़ा तप हो गया। तो हम कहते हैं कि हम तो इसको करके सुखी हैं, पहले वाले को छोड़ दो। अनशन तो हमने किया नहीं और हमने स्वाध्याय पे इतना जोर दिया कि हमने अनशन, अवमौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग को हमने सबको बाईपास करके सीधा कहाँ पर आ गए, हम 10वें नंबर के तप पे आ गए। लेकिन वो 10वें नंबर का तप 10वां कब होगा, जब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब होगा, तब वो 10वें नंबर का तप कहलाएगा। इसका मतलब हम पूरे दिन खाते पीते रहें और उसके बाद खाते पीते के साथ स्वाध्याय करते रहें और अंतरंग में ये अनुभूति करें कि मैं उस व्रत करने वाले से बड़ा हूँ। और ये अपनी सबकी मान्यता है कि हम व्रत नहीं रख रहे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम सुखी नहीं हैं। हम उनसे ज़्यादा सुखी हैं जो व्रत रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो व्रत रख के भी कषाय कर रहे हैं, हम कषाय नहीं कर रहे। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, किसी तरह हम कहीं ना कहीं अपने आप को अव्रत की दशा में ही सुखी घोषित कर देते हैं, जो पंडित जी कह रहे हैं। अपने को सही ठहरा लेते हैं। बहुत अच्छा शब्द कि किसी तरह कोई कितना ही गए, गलियां निकाल के किसी तरह मैं तो सही हूँ और मैं सुखी हूँ इस श्रेणी के अंदर। तो मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। कल हमने कषाय की भी बात की थी। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाय हैं और इन 4 कषाय को करके हमें कहीं भी पछतावा नहीं होता। जिस समय क्रोध करते हैं तो नीचे वाला व्यक्ति दबता हुआ नज़र आता है तो हमें सुख की अनुभूति होती है। मान के बारे में बात करने की आवश्यकता नहीं है। मायाचारी तो नसों में दौड़ रही है, मतलब खून में मिला हुआ है कि किसी तरह दूसरे व्यक्ति को कैसे छल करें उसके साथ। अब किसी भी तरीके का हो सकता है वो, अब मैं उसका ज़्यादा विस्तार हम कल देख चुके हैं। लोभ बुरा है, अच्छा है। लालच, और इसका कहीं ना कहीं संबंध परिग्रह से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम परिग्रह बढ़ाना चाहते हैं। मतलब जो अनाप शनाप चीज़ें हैं या जो हमारे काम नहीं आ रही, हम उन चीज़ों को बढ़ाना चाहते हैं। मैंने कई मतलब ऐसे लोग देखेंगे कि जिनके पास पैसा बहुत है लेकिन उसके बावजूद भी वो टूटे हुए मकान में रहते हैं, क्योंकि भैया ज़्यादा पैसा दिख जाएगा तो इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे और वो अच्छे कपड़े नहीं पहन पाते। वो अच्छा, सच्ची में मजाक से हटके बात है ये। मतलब आप देखो, जब वो कौन सा स्कैम हुआ था 1992 का, उसके पास तो बहुत कुछ था लेकिन उसके समय पे ही बहुत सारे, एक पेपर ड्राफ्ट का कौन सा स्कैम था, नकली पेपर बनते थे, स्टैम्प पेपर नकली बनते थे। उसका लाइफस्टाइल आप देखो, उसके लाइफस्टाइल से आप ये नहीं कह सकते कि ये उस मंदे ज़माने का करोड़पति इंसान है। 2003 में हुआ था और बाहर में ऐसा लगेगा कुछ भी नहीं है, लेकिन अंतरंग में मतलब पैसा कितना है, पैसा बहुत है और बाहर में दिखाने के लिए हम सबसे गरीब हैं, हम स्कूटर पे ही चलेंगे, बिल्कुल ही गाड़ी भी ले सकते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो परिग्रह है, ये जो लालच है, ये जीव को दुखी कर रहा है। पैसा क्या, और पैसा होने के बावजूद भी भोग कहाँ सकते हैं, भोग ही नहीं सकते हैं। हम कितने ही घर बना लें, लेकिन रहेंगे कितने घर में एट ए टाइम, एक घर में। और एक घर में भी कितने कमरे में रह लेंगे, एक कमरे में। एक कमरे में भी बहुत बड़ा कमरा है, उसके अंदर भी हमारा एक सीमा है, बेड बना हुआ है, बेड पे भी कितने में लेट लेंगे, 3 बाई 6 हैं, 3 बाई 6 का गद्दा, 3 बाई 6। अरे वो जो रेल की होता है ना, रेल का कितना होता होगा, बर्थ कितनी होती होगी,
6 2 और उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर ज़्यादा चाहिए होती तो रेल वाले भी ज़्यादा देते। तो 6/2 से ज़्यादा हमें जगह नहीं चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी जो आनंद है, हमें दुख नहीं लग रहा कि ये दुख है और दुख का कारण है, इसीलिए हम उस चीज़ को छोड़ नहीं पा रहे और ये आश्रव हमारे अंदर बसा हुआ रहता है। चलिए थोड़ी और आगे बात करते हैं। पेज नंबर है अपना 227। इसमें थोड़ा पेज आगे पीछे हो सकता है। तथा मिथ्यात्व अविरति से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। मिला सभी को? तथा मिथ्यात्व अविरति कषाय 226 पे होगा। तथा मिथ्यात्व अविरति कषाय योग ये आश्रव के भेद हैं। उन्हें बाह्य रूप तो मानता है, परंतु अंतरंग इन भावों की जाति को नहीं पहचानता। उसी की अभी हमने बात की। वहाँ अन्य देवादि के सेवन रूप ग्रहित मिथ्यात्व को मिथ्यात्व जानता है, परंतु अनादि अग्रहित मिथ्यात्व है उसे नहीं पहचानता। इसकी भी अभी बात कर चुके। तथा ये सारी कल की बातें हैं जो हमने रिवाइज की हैं। तथा बाह्य त्रस स्थावर की हिंसा तथा इंद्रिय मन के विषयों में प्रवृत्ति उसको अविरति जानता है। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है, उसका अवलोकन नहीं करता। हमने भाषा में सीख लिया कि अविरति भैया 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती हैं? अविरति 2 प्रकार से होती है ना, 2 भेद। और एक इंद्रिय संबंधित भी तो है। दो प्रकार। अरे 2 प्रकार का संयम होता है तो 2 प्रकार की अविरति भी तो हो गई। जब 2 प्रकार का संयम है तो 2 प्रकार की अविरति भी हो गई। संयम 2 प्रकार का, एक प्राणी संयम और एक इंद्रिय संयम। तो जो इन संयमों का पालन नहीं कर रहा वो अविरति की श्रेणी में है। उसी को तो पंडित जी हाईलाइट कर रहे हैं यहाँ पे। बाह्य त्रस स्थावर की हिंसा तथा इंद्रिय मन के विषयों में प्रवृत्ति उसको अविरति जानता है, और हम भी ऐसा ही जानते हैं कि इसका नाम अविरति है। लेकिन उसके बावजूद भी हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है, उसका अवलोकन नहीं करता। कहना क्या चाहते हैं? त्रस स्थावर की हिंसा को अविरति नाम दिया, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी हिंसा करते हुए हमें हिंसा नहीं लगती है, चाहे उसके अंदर प्रमाद परिणति मूल है। प्रमाद परिणति मतलब क्या? हिंसा क्यों होती है? जब कोई जीव अनाचार या दूसरा शब्द कहें कि जब जीव यत्नाचार और अयत्नाचार, जब कोई जीव अयत्नाचार रूप प्रवृत्ति करता है कि हम बिना देखे ही सारे काम करेंगे, हमें कुछ निगरानी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब दोनों संबंध में देखना, त्रस भी और स्थावर भी। एक बार को अगर हमें संयम की श्रेणी के अंदर आना है, मतलब जिसको हम कहते हैं एक देश संयम, तो उस एक देश संयम में जीव त्रस का तो त्याग कर देता है, स्थावर का त्याग नहीं हो पाता, वो तो पूर्ण संयम के अंदर होगा। लेकिन अभी हम उस श्रेणी में हैं जहाँ पे हम त्रस का भी त्याग नहीं कर पा रहे। इसका मतलब हम इस चीज़ के लिए तो कटिबद्ध हैं कि हम जीवों की रक्षा करेंगे, लेकिन इस चीज़ के लिए प्रतिबद्ध नहीं है कि मैं जीवों की रक्षा करूँगा और मेरे माध्यम से कोई जीव नहीं मरेगा। मतलब हमारा नियम थोड़ा फ्लेक्सिबल है कि बच जाएंगे तो बचा लेंगे, और नहीं बचा पाए तो पानी में जाएं, चूल्हे में जाएं सारे जीव, चाहे 2 इंद्रिय हो, 3 इंद्रिय हो, 4 इंद्रिय हो, 5 इंद्रिय हो। जहाँ तक हम बचा सकते हैं वहाँ तक हम बचाएंगे, और जहाँ तक नहीं बचा सकते नहीं बचाएंगे। एग्जाम्पल, हम सब पानी कौन सा प्रयोग करते हैं घर पे? छना हुआ पानी प्रयोग करते हैं। अब वो जो छना हुआ पानी प्रयोग कर रहे हैं वो मात्र पीने के लिए कर रहे हैं ना। कहाँ तक कर रहे हैं वो पानी प्रयोग? हम मात्र पीने के लिए कर रहे हैं। अच्छा, मात्र पानी को वो हमने छाना है तो अपने लिए बस पीने के लिए छाना है, या घर के बाकी जो काम होते हैं वो कैसे होते हैं? सबकी बात है ये, बाकी कैसे होते हैं वो सारे काम? बाकी बस पीने के लिए छाना हमने। अब चाहे वो घर के बर्तन हो रहे हों, चाहे वो घर की सफाई हो रही हो, चाहे XYZ घर के जितने भतेरों काम, गृहस्थी में इतने काम है कि पूछो नहीं, कि जहाँ जहाँ पानी लग रहा है। तीनों में 1 बाल्टी चाहिएगा, अब वैसे 20 बाल्टी लगेगी। अब वैसे 20 बाल्टी लगेगी। मतलब कि आप थोड़ा सा विचार करें हम,
मतलब हमने तरस में माना कि हमें जीव की रक्षा करनी चाहिए और हम जीव की रक्षा करते हैं, लेकिन हमारा नियम इतना ही है फ्लेक्सिबल कि देखो पानी तो छान सकता हूँ, इससे ज़्यादा पानी भी कितना छान सकता हूँ वो नहीं, लेकिन उसमें भी जितना छान लिया, लेकिन बाकी क्या जा रहा है, बाकी सब अनछना। अब उस अनछने पानी को देखो, जिस समय पानी पी रहे हैं छना हुआ, उस समय हमने भैया पानी कैसा प्रयोग किया, छान के पानी पीते हैं, और बाकी गृहस्थी के अंदर काम करते हैं तो किसी का शक्ल डाउन नहीं होती है, मतलब कि अंतरंग में बुरा नहीं लगता कि हम किसी तरस की हिंसा कर रहे हैं। बहुत बारीक चीज़ है जो पंडित जी यहाँ पे पकड़ना चाहते हैं, क्योंकि तरस स्थावर की हिंसा को अविरति में ले रहे हैं, तो हम तो सपोर्ट में है कि हम तरस जीव की हिंसा नहीं करते, सपोर्ट में है ना। हम किसी 2 इंद्रिय को मारते हैं, चींटी जा रही हो, मच्छर जा रहा हो, मतलब 2, 3, 4 को मारते हैं नहीं, हमारे बुद्धि में बैठा हुआ है कि हम नहीं मारते, लेकिन वो बुद्धि में ऐसा मेंटल स्टेट सेट कर रखी है कि जो दिख गया, जितना कर सकते हैं उतना बच सकते हैं बस। क्या? अरे मैं कह रहा हूँ आरंभी का यही तो भेद है, हमें ये मिथ्या मान्यता मन में बैठी हुई है कि हमने संकल्पी का त्याग कर दिया। अरे संकल्पी का भी त्याग क्या किया? घर के अंदर वही एग्जाम्पल वापसी, घर के अंदर जो सारे जहाँ पानी का प्रयोग हो रहा है, वहाँ क्या हम संकल्प से काम नहीं करा रहे? जिस समय घर पे सफाई नहीं हुई तो काम वाली को कह के भैया साफ कर, और वो नहीं आई तो हम खुद नहीं लग रहे हैं, तो क्या बार बार पानी छान रहे हैं? हम घर में कपड़े रोज धुल रहे हैं तो हम पानी छान रहे हैं बार बार, वॉशरूम के अंदर पानी यूज हो रहा है तो हम पानी छान रहे हैं बार बार। देखो मैं किसी क्रिया पे नहीं कह रहा हूँ, मैं इसको अंतरंग में मतलब श्रद्धा के रूप में अभी कह रहा हूँ। मैं अभी क्रिया चंडा नियोग का शास्त्र अभी हम नहीं देख रहे हैं, अभी हमारी जो द्रव्य नियोग में जो भूल बैठी है ना श्रद्धान के अंदर, क्या श्रद्धान के अंदर कि हमने तो जीवों की रक्षा कर ली, हम तो जीवों की रक्षा, हम तो पानी छान कर ही पीते हैं। इसी के अंदर हमारा इतना मानचूर हो गया है, इतना मान हो गया है कि अब हमें बाकी हिंसा होती हुई भी हिंसा नहीं नजर आती। और सही कह रहे हैं, दिन में कितना पानी पी लेते होंगे हैं? 3-1 लीटर सर्दियों में हैं, सर्दियों में और कम हो गया, और 3 लीटर कह रहे हैं। अगर पूरी दिनचर्या देखूं ना बैठकर तो शायद 3 लीटर भी ना पीते हैं। अब ये देखो, पीने के लिए पानी हमने 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, चलो पूरे घर में हमारे पूरी दिनचर्या के अंदर 20 लीटर पानी कहाँ माना होगा, पूरे घर के हिसाब से हमने 20 लीटर छान लिया। और एक जो नहाने की बाल्टी थी वो 20 लीटर की थी, और ऐसे कितने लोग नहा रहे थे, और एक से थोड़ी चलेगा काम। 2 बार, गर्मियाँ ज़्यादा आ गई, हम दिन में 2 बार भी नहा सकते हैं, 3 बार भी, और वही क्यों, बाल्टी से क्यों, आजकल तो शावर, अब शावर के अंदर होगा। और मैं देखो, मैं जितना इसको खींचना चाहूँ ना उतना खींच सकता हूँ, लेकिन मैं इतनी बात बताना चाहता हूँ कि वहाँ भी हमारी जो हिंसा है वो संकल्पी हिंसा है, और वो किसकी श्रेणी के अंदर जाती है? अविरति। अभी जो अविरति देख रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं ना, तो वो अविरति की श्रेणी के अंदर गई। लेकिन हम बस पानी छानने की वजह से, एक छोटे से चीज़ की वजह से हम अपने आप को बड़ा मानते हैं समाज में कि हम थोड़े अच्छे हैं। तो कपड़े धोने की मशीन जो ऑटोमेटिक आ रही है उसमें तो पाइप भी लगाना पड़ेगा, मैं नहीं डल सकता पानी। मैं यही तो कह रहा हूँ, पानी चले नहीं। बहुतों के घर में जो वॉशिंग मशीन है, हमारे घर के अंदर सेमी वाली ही है। सेमी वाली इसलिए क्योंकि पानी छान के प्रयोग कर सकते हैं, पाइप पे हम छन्ना लगा देते तो प्रयोग कर सकते हैं। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, चाहे हमारे घर में भी कुछ चीज़ों के अंदर हम कर सकते हैं। हमने पानी पीने के लिए कर लिया, हमने कपड़े धोने के लिए कर लिया, हमने बर्तन साफ़ करने के लिए वहाँ पे भी लगा लिए छन्ना, अब बाकी जगह लगा सकते हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जहाँ चाह तो हर जगह हो सकता है काम, ऐसा नहीं है कोई काम नहीं हो सकता, लेकिन वो जो मन में श्रद्धान है, श्रद्धा के लेवल पे कि हमने हिंसा नहीं की, वहाँ पूरी पूरी हिंसा हो रही है। यहाँ तो मानने की बात है, मैं क्या मानूं? मान अभी श्रद्धान की तो बात कर रहा हूँ मैं, क्रिया की तो बात ही नहीं कर रहा। क्रिया तो चलो हम करें नहीं करें, लेकिन मन में मतलब मन में क्या संकल्प हो गया कि हम बड़े हो गए हैं, हमने अविरति का त्याग कर दिया, हमें मतलब हम बचे हुए हैं बहुत ज़्यादा। जैसे अभी बात की संकल्प, हमने संकल्पी का त्याग कर दिया। अरे नहीं किया संकल्पी का त्याग,
हम हर काम संकल्प, घर में चूल्हा जलता है, कितनी बार जलता है चूल्हा? वो बिना संकल्प के चलता है, बिना संकल्प के। जितनी बार जलता है उतनी बार संकल्प से चलता है। और हमारा कोई बंधा हुआ तो ऐसा है नहीं कि हम कितनी बार खाएंगे कितनी बार नहीं। कि जो व्रती हैं, व्रती तो कैसे बच जाते हैं कि भैया उनको दिन में एग्जाम्पल के लिए एक बार लेना है, या मैक्सिमम तो मैक्सिमम उनको 2 बार लेना है, तो चूल्हा वो 2 बार ही जलाएंगे, एक ही बार में सारे काम कर लेंगे। ये नहीं कि 1 घंटे बाद। हमारे यहाँ तो 6 मेंबर हैं, 6 मेंबर की 6 अलग अलग फरमाइश हैं। आजकल तो 3 बर्नर वाला भी छोटा पड़ जाता है चूल्हा, एक 4 वाला भी चाहिए हमें। अब पता नहीं शायद 5 वाला भी आता ही नहीं आता, 5 वाला भी आता है। वो कैसे बढ़ गया? पहले के घर में तो एक ही होता था। सोचो तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे, क्योंकि जीव हिंसा करते हुए उसको उस चीज़ में हिंसा नहीं लगती है। बहुत बहुत बारीक चीज़ है। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, और ये प्रमाद हमारा ही है। प्रमाद क्या है? अभी एक शब्द से देखो, प्रमाद मतलब हिंदी में आलस। अभी बस इतने से समझो, हिंसा आलस की वजह से हो रही है। आलस मतलब हम कोई भी काम बुद्धिपूर्वक नहीं करना चाहते, मतलब कि इसमें जीव की हिंसा हो रही है तो हमें उससे बचना चाहिए। मतलब कई बार जैसे मुनिराज को प्रसन्नता किस में होती है? मुनिराज की हिंसा तो है ही नहीं। मुनिराज अगर शास्त्र का लेखन लिख रहे हैं तो एक अक्षर भी कम हो जाए तो उनको, जैसे किसी को पुत्र रत्न की उत्पत्ति हुई है ऐसी खुशी होती है, तो एक अक्षर भी कम हो जाए तो उनको वैसी प्रसन्नता है। और हम एक जीव की रक्षा तो कर ही नहीं पा रहे हैं, और हमारी हिंसा धड़ल्ले से चल रही है। सोचो, उनको बस एक अक्षर कम होने पे इतनी प्रसन्नता हो रही है, और हम जो हिंसा कर रहे हैं भैया बिना जाने बिना पहचाने बस किए जा रहे हैं, कोई स्टॉपेज ही नहीं है। अब वो जो काम कर रहे हैं, मुनिराज चल रहे हैं, और मुनिराज के चलते हुए भी, क्योंकि भैया कुछ ऐसे जीव हैं, मुनिराज देख के चल रहे थे, देख के चलने के बावजूद भी बाई चांस एकदम कोई जीव फुदक के नीचे आ ही गया, और आ ही जाएगा, ऐसी कोई बात तो नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके बावजूद भी उनको उसके मरने का पाप नहीं लगेगा, हिंसा का दोष क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो यत्नाचार पूर्वक काम कर रहे हैं, वो बुद्धिपूर्वक। वही तो बात करना चाह रहा हूँ मैं। वहां पे 3 कषाय चौकड़ी के अभाव होने से वहां पे प्रमाद नहीं है। अब प्रमाद नहीं है तो किसी प्रकार का उनको कोई दोष नहीं है। और हम, क्योंकि हमारे कोई भी काम ने हमें कटिबद्ध नहीं हुए कि हम यत्नाचार पूर्वक करेंगे। अब हम कितना ही बचने की कोशिश करें तो बचना भी पाप की श्रेणी में जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम किसी समय तो बचते हैं और किसी समय नहीं बचते हैं, और हम समझ रहे हैं जिस समय बच रहे हैं उससे हम बड़े हो जाएंगे। यहाँ पे लिखा इस चीज़ के लिए कि अगर कोई जीव नहीं भी मरा, मुनिराज के पैर से मर भी गया, और हम देख के चल रहे थे या नहीं देख के चल रहे थे, और जीव हमसे नहीं भी मरा, तो भी हमें उसको मारने का पाप लग जाए। कोई कहे कि भैया जीव तो मरा ही नहीं, मुनिराज के पैर से तो जीव मर भी गया और उनको पाप नहीं है, उनको हिंसा का दोष नहीं है, और हमारे पैर से जीव मरा भी नहीं तो भी हमें हिंसा का पाप। ये कैसा भैया न्याय है? ये कोड तो ठीक नहीं है। कह रहे हैं भैया जो पाप लग रहा है वो यत्नाचार और अयत्नाचार से लग रहा है, कि जो बुद्धिपूर्वक कार्य कर रहा है उसको उसको पाप नहीं लगेगा, और जो बुद्धिपूर्वक नहीं कर रहा है, अब उससे जीव मरे नहीं मरे तो भी उसको पाप लग ही रहा है। मुनिराज को हम शास्त्र भेंट करें, हमने मुनिराज को शास्त्र भेंट की, कैसे लेंगे? वो पहले उसका परिमार्जन करेंगे, एक हाथ से नहीं लेंगे, दोनों हाथों से लेंगे। वो कहीं पर भी जा रहे हैं तो वो पिछी किस लिए है? किस लिए है वो पिछी? कि कोई भी जीव हिंसा ना हो जाए। अब बहुत सूक्ष्म जीव हैं, वो धूप से छाँव में भी जाते हैं ना, तो पहले अपने शरीर पे उस पिछी से करते हैं। क्यों? क्योंकि भैया कुछ जीव ऐसे हैं कि जो धूप में ही सरवाइव कर सकते हैं, और मैं एकदम बिल्कुल ऐसे वातावरण में जाऊंगा जहाँ पे धूप से छाँव है, तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे वो जीव मर जाएंगे। और कोई ठंडे में छाँव में चल रहा था, अब धूप में चलना पड़ा, तो जो ठंड वाले हैं वो धूप में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। हमारे साथ क्या होता है? रथ निकल रहा है, अब धूप लग रही है तो हमने क्या किया? धूप से हम कहाँ चले गए? छाँव में चले गए। छाँव से कहाँ आ गए? धूप में आ गए। मतलब हम अपने कंफर्टेबल जोन में हैं,
और हमें इसके अंदर कहीं पे भी लगा कि हमने कोई पाप किया है, कोई भी रत्ती भर भी हमें लगा कि हम अरे धूप से छांव में ही तो आए हैं, धूप से छांव में आए हैं, क्या पाप किया हमने? कोई पाप नहीं किया हमने, ऐसी ही मान्यता है। लेकिन सोचो मुनिराज उस चीज में भी बुद्धिपूर्वक अपना विवेक रख के सारे कार्य करें कि नहीं इसके अंदर भी हिंसा है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम ऐसी यत्नाचार पालन करना शुरू कर दें, वो भूमिका के अनुसार होगा, लेकिन श्रद्धान में इस बात को तो बिठाएं कि इसके अंदर हिंसा है, हम इसके अंदर हिंसा को ही स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। बुद्धदेव श्री ने अपने अवर्ती घोषित किया था, अव्रती, कि मैं अव्रती हूँ, अव्रती श्रावक। और बहुत मतलब कोई कहे कि भैया आप, प्रश्न उनसे किया कि आप तो मुनि दशा अंगीकार कर सकते हो, आप क्यों नहीं करते हो? कह रहे वैसे मेरा सारा त्याग है, लेकिन क्या है कि रात्रि में कई पानी नहीं पीते, लेकिन रात्रि में कई बार विचार आ जाता है पानी पीने का। विचार, पानी पिया नहीं, क्या आया? विचार आ गया कि तो इस वो विचार भी गलत है, इसीलिए मैं वो पद अंगीकार नहीं कर सकता। मतलब सोचो एक विचार से भी वो बच रहे हैं, क्योंकि उस पद की अपने में गरिमा है। मैं उसको अंगीकार कर लूँगा तो मेरे माध्यम से अगर मैं दोष करूँगा तो वो पद को दूषण लगेगा, तो मैं मेरी गलती की वजह से पद को दूषित नहीं कर सकता। बहुत छोटी छोटी बारीक चीज़ें हैं। इसका मतलब देखो जैन दर्शन इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म, मतलब बाकी सब दर्शनों के अंदर सबसे कठोर है इस मामलों में, सबसे कठोर। कठोर क्योंकि भैया इसके नियम कायदे ऐसे हैं। भगवान महावीर के समय ही गौतम बुद्ध हुए थे। गौतम बुद्ध ने भी दिगंबरी दीक्षा अंगीकार की थी, लेकिन वो दिगंबरी दीक्षा, वो गौतम बुद्ध तो अलग ही चले गए बिल्कुल। ऐसा क्यों हुआ? थे तो भगवान महावीर के समकालीन, दिगंबर दीक्षा ही अंगीकार की थी, लेकिन इतना ऊंचा पद और इतने ऊंचे पद में इतना उत्कृष्ट आचरण उनसे पाला नहीं जा रहा था। लेकिन दिक्कत ये है कि पद ऊंचा ले लिया लोगों ने, ऊंचा, क्योंकि जो भी जैन मुनि हो जाएगा ऑटोमेटिक उसका आसन ऊपर हो जाएगा लोगों के मस्तिष्क के अंदर कि भैया ये बड़ा व्यक्ति है, अब कोई नीचा काम तो कर नहीं सकते। तो क्या करें, ना ऊंचा हो पा रहा है ना नीचे उतर सकते हैं, तो उन्होंने अपना बीच का मार्ग निकाला, जिसको बौद्ध दर्शन में मध्यम मार्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्यम मार्ग। मतलब बौद्धों के ही ग्रंथ हैं पिटक, पिटक मतलब त्रिपिटक। तो गौतम बुद्ध के शिष्यों ने खुद ही गौतम बुद्ध के बारे में ये लिखा कि इन्होंने दिगंबरी दीक्षा अंगीकार की थी, लेकिन वो दिगंबर पंथ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो इतने टफ लगे कि वो फॉलो नहीं कर पाए, तो वो बीच के मार्ग में आ गए। मतलब आप देखो सब कुछ ऐसा ही है। अगर हम अपने जैन कुल की ही बात करें, दिगंबर श्वेतांबर, ये डिवाइड कैसे हुए? श्वेतांबर पंथ कैसे चल पड़ा? अब यहाँ से उत्तर दो। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल, प्रमाद के कारण दिगंबर पंथ सुहाया नहीं, तो बीच का क्या मार्ग निकाला? श्वेतांबर। अब वो पूरी कहानी में नहीं जा रहा हूँ मैंने बस हिंट दिया कि वो निकला कैसे है। वो निकला ऐसे क्योंकि शुरू में तो सारे दिगंबर ही थे, बीच में श्वेतांबर कैसे आ गए? इसलिए आ गए क्योंकि भैया अब इतना उत्कृष्ट हो नहीं पा रहा है, और जहाँ कंफर्टेबलनेस लग रही है उस चीज़ को कर लेते हैं, और उस चीज़ को कर लिया तो वो पंथ बराबर शुरू हो गया। अब देखो हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, अगर इसको अपोजिट करें अहिंसा में क्या मूल होगा? यत्नाचार्य, अप्रमाद, कि वहाँ पे किसी भी प्रकार का आलस नहीं है, आलस नहीं है। अच्छा गुणस्थान से बताइए प्रमाद मतलब क्या है? हम सब गुणस्थान पढ़ चुके हैं। अपने स्वरूप से बाहर आना, बहुत सुंदर। छठवें गुणस्थान का नाम है प्रमथ संयम, सातवें गुणस्थान का नाम है अप्रमथ संयम। छठवें गुणस्थान जो मुनिराज हैं वो छठे सातवें में आते रहते हैं। जो जीव पांचवें गुणस्थान में है वो भी अपनी आत्मा का अवलोकन करता रहता है, जो चौथे गुणस्थान में है वो भी आत्मा का अवलोकन करता रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी चौथे को, पांचवें को और छठवें वालों को प्रमाद की श्रेणी में रखा, क्योंकि छठवां गुणस्थान का नाम है प्रमथ संयत, और वो प्रमथ शब्द अंत दीपक है।
अंत दीपक मतलब पहले से लेके छठवें तक सारे कैसे हैं? प्रमाद वाले हैं। चौथे में भी आत्मानुभूति हो रही है तो भी उसको क्या कह दिया? प्रमादी हो। पांचवें वाला भी आत्मा, थोड़ा चौथे से तो ज़्यादा कर रहा है ना पांचवें वाला, उसको भी किस श्रेणी में रख दिया? प्रमाद। छठे सातवें वाले भी आत्मानुभूति कर रहे हैं, उनको भी कहाँ रख दिया? प्रमाद में। लेकिन सातवें गुणस्थान का नाम क्या है? अप्रमत संयत। और उसके क्योंकि अप्रमत वहाँ पे आदि दीपक है, वहाँ से लेके आगे तक के सारे गुणस्थान ऐसे हैं कि अब कोई भी जीव अपनी आत्मा से एक भी समय के लिए च्युत नहीं होता। तो बहुत सुंदर उत्तर दिया क्या? कि अपनी आत्मा में नहीं रहना, इसी का नाम प्रमाद है। परमत नहीं है, परमति समय सार में तो ये कहती है। अब वो अपेक्षा नहीं चल रही ना अभी वो अपेक्षा नहीं है। बात क्या बता रहा हूँ मैं कि अब जो भी जीव अपनी आत्मा में नहीं है, इसका मतलब वो कहाँ है? वो प्रमाद की दशा में है। तो चाहे चौथा, पांचवा, छठवा आत्मा में जा रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा समय कहाँ बिता रहे हैं? प्रमाद में बिता रहे हैं। सातवें गुणस्थान से 2 गुना काल छठवें गुणस्थान का है। सातवें गुणस्थान का जितना भी काल है, आत्मानुभूति में जितने समय रहते हैं, उससे 2 गुना काल छठवें गुणस्थान में बिता रहे हैं। इसका मतलब कि कम समय आत्मा में दे रहे हैं, बाहर ज़्यादा समय दे रहे हैं। इसकी वजह से उनको प्रमाद में रखा। इसका मतलब हम अपनी आत्मा में नहीं हैं, तो हम कैसे हैं? हम प्रमादी हैं। लेकिन हमें ये प्रमाद लग रहा है? बड़े प्रमादी हो आप सब। प्रमाद कहाँ लग रहा? कैसे प्रमादी हो? आगे बिल्कुल। फिर हम तो दुकान पर सारे दिन काम करें, सुबह से 4-7 तक। आप कहाँ जाते हो दुकान पे? प्रमादी है ना? किसी को बोलो जो 4 घंटे विधान में बैठा हो, जो रोज स्वाध्याय में आ रहा हो, कितने प्रमादी हो। कुछ काम ही नहीं करते बिल्कुल ही। कितना बुरा लगेगा कि भैया मैं सब कुछ कर रहा हूँ और उसके बावजूद भी क्या संज्ञा दे रहे हैं? प्रमादी। अरे आलसी हो, कामचोर हो, कामचोर। कितना बुरा लगेगा किसी को। शास्त्र यही बोल रहे हैं हमें कि हम सभी कैसे हैं? कैसे हैं हम? थोड़ा अच्छे प्रमादी में तो थोड़ा ऐसा फैंसी वर्ड हो गया प्रमादी शास्त्रों के हिसाब से। कामचोर। हम सभी कैसे हैं? एक नंबर मुंह से निकल नहीं रहा शब्द। एक नंबर के काम से होगा, उसमें भी एक नंबर के। उसमें भी 1 नंबर के। अब वो निकल नहीं रहा कि हम सब प्रमादी हैं, हम सब, क्योंकि हमें आत्मा में जाना अच्छा लगता ही नहीं है। इसकी वजह से हमने इसी चीज़ में अच्छा मान रखा है कि स्वाध्याय कर लो, यही प्रमाद से अलग दशा है। मंदिर में विधान कर लो, यही प्रमाद से अलग दशा है। लेकिन ये भी प्रमाद की श्रेणी में ही है, क्योंकि जो जो काम हमें अपनी आत्मा से दूर लेके जाए वो सब क्या है? प्रमाद है। और ये स्वाध्याय भी, अगर हम ये कहें कि ये आत्मा में जाने का कारण है स्वाध्याय, तो बहुत सालों से कर रहे हैं, हुआ नहीं। इसका मतलब इसको हम कारण बहुत बहुत बारीकी परंपरा से कह देना आप कि इसी से होगा। जो नहीं कर रहा होगा ना उसको कह सकते हैं। आप सब कर रहे हो, इसलिए मैं आपको अगली बात बता रहा हूँ। अगली बात क्या? क्योंकि ये कौन से सामान्य मिथ्यात्व की चर्चा नहीं है, ये कौन से मिथ्यात्व की चर्चा है? अग्रहित की चर्चा चल रही है। ये सारा जीरो कर दिया। ग्रहित मिथ्यात्व की बात चल रही है। और ग्रहित मिथ्यात्व में भी किसकी? अरे जैनी मिथ्यात्व, जो जैनी मिथ्या दृष्टि है। मैं बाहर वालों को अजैन कह रहा हूँ अभी के लिए। आप सभी क्या हो? जो अभी मंदिर में वो सब जैन है। तो हमें किसी और के मिथ्यात्व को दूर नहीं करना, हमें किसके दूर को करना है? हैं? काहे के जैन है बिना सम्यक दर्शन के? अब वो तो बात है ही। अब इतना कह दूंगा तो और बुरा लग जाएगा, इसलिए कम से कम जैन तो खाऊं। बुरा ही लगन तो दे। बड़ी अच्छा पॉइंट पकड़ा। बुरा लगे तो, हाँ बुरा लगता ही ना। बुरा लगेगा तो होगा काम। आज शायद आप सुबह बता रहे थे ना, ताऊ जी बता रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे बुरा, उनको बुरा लग गया कि कुछ बाहर में कोई व्यवस्था नहीं थी। क्या व्यवस्था? मतलब खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी। कुछ लोगों को बुरा लग गया, तो बुरा लगने दो। समझ में आया किसी को क्या पॉइंट बोलना चाह रहा हूँ मैं? खान पीन कुछ नहीं थी, खान पान की व्यवस्था, और जो पिछली बार मना कर रहे थे उन्होंने कर दिया। अब कह रहे हैं बुरा लग रहा है तो बुरा, अरे लगे तो एक बार। हम सब कामचोर हैं,
एक बार ये लगे तो मेहनती हो तो आत्मा में जाए, हमें बुरा लग ही नहीं रहा। ये हम एक जगह जाकर थे, मैंने कहते कि लगा एक पट्टी यहाँ लगा लो, क्या लगे मैं चोर हूँ, एक पट्टी यहाँ लगा के चलो, लोग मैं चोर हूँ। पूरी तो बात बताओ फिर। पूरी नहीं मानने की बात चल रही है ना, अपनों के मान लो मैं सारे बात में बढ़िया मान रहे ना, और हम अपने आप को बढ़िया मान रहे हैं तो वास्तव में हम चोर हैं। बल्कि चीज को अपने मानने नहीं क्या। हाँ, तो चोरी है। तो हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, और विषय सेवन में, अब विषय सेवन में अभिलाषा। अब विषय सेवन हम करें या नहीं करें कि भैया हमारे पास तो विषय ही नहीं है, विषय आते हैं पैसों से, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है तो हम तो विषय सेवन करते ही नहीं है। ऐसा नहीं है। क्या कोई गरीब को कोई अभिलाषा नहीं है? क्या गरीब अपने बढ़िया घर में रहना नहीं चाहता? चाहते हैं, वो भी चाहता है, उसको भी है अभिलाषा। इसका मतलब कि वो वस्तुएं उसके पास हैं या नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है, वो उसका सेवन कर रहा है या नहीं कर रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर सेवन कर रहे हैं, अब भरत चक्रवर्ती को देखो, वो तो सारा सेवन कर रहे हैं, सारे विषयों का सेवन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, लेकिन विषय सेवन करते हुए भी उनके अंतरंग में अभिलाषा नहीं है। अंतर देखो, और दूसरे शब्दों में आसक्ति कह लो अभी अभिलाषा पे, कि अंतरंग में उस चीज़ की अभिलाषा नहीं है। मतलब कोई भोग रहा है, उसके बावजूद भी हम ये कह रहे हैं नहीं नहीं ये बिल्कुल सही है, और जो भोग नहीं भोग रहा उसको क्या कह रहे हैं? ये पापी है। ये जैन दर्शन थोड़ा, जो आंखों से दिख रहा है वो सच नहीं है। क्या? जो आंखों से दिख रहा है वो सच नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जैन दर्शन परिणामों का नाम है, वो परिणाम पकड़ रहा है, वो परिणाम के पीछे भी यहाँ पर तो उसके भी अंतरंग में चलेगा वो अभिलाषा। और थोड़ा अभिलाषा से मतलब वो अभिप्राय, वो अभिप्राय क्या है कि हम विषयों को भोगना चाहते हैं। हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे किसी को कोई भी विषय सेवन की अभिलाषा है इस समय करंट में? बहुत सोच समझ के बोलना। चलो ये तो थोड़ा अच्छे की श्रेणी में हो गया। और कोई अभिलाषा है? ये तो कर्ण इंद्रिय संबंधित हो गई। अभिलाषा तो पूरी पड़ी सम्यक दर्शन की अभिलाषा है। अभी यहाँ तो गर्मी हो रही, घर में जाके इसमें बैठेंगे, अभिलाषा है नहीं है। अरे अभी वही उसी में, अभी हम एक इंद्रिय से विचार कर रहे हैं कि भैया हम सुनने आए हैं, अभी बाकी 4 इंद्रियों के बारे में विचार करो। आज चटाइयाँ है ना, ये अगर चटाई ना हो, फर्श पे बैठना पड़े, जो जिन लोगों को जो कुर्सी पे बैठते हैं और आज कुर्सी नहीं है, फिर बैठ पाएंगे? हैं? सब नहीं बैठेंगे, बैठ जाएंगे। अरे एक एक पे आऊँगा, पहले एक चीज़ तो कंप्लीट कर लूँ, फिर पंखे पे भी आऊँगा। मैं देखो छोटी सी बात बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि हम क्या करना शुरू कर दें। यहाँ पे आप सबको रोज़ चटाइयाँ भी मिलेंगी, जो जैसा बैठता है उसको सारी व्यवस्था वैसी ही मिलेगी। मैं ये छोटी सी बात कह रहा हूँ, हम अंतरंग में जब घर से चलते हैं तो ये अभिलाषा रख के चलते हैं कि मुझे कुर्सी मिलेगी ही मिलेगी, मुझे बैठने की जगह मिलेगी ही मिलेगी। ऐसी अभिलाषा लेके नहीं चलते। नहीं चलते? पक्का? छतरपाल हैं? अगर नहीं मिलेगी छतरपाल तो धमकाएंगे। अरे सुनो तुम यहाँ, अब देखो अभी का यही इंसिडेंट उठाओ, अभिलाषा सबको है लेकिन सब एक दूसरे की अभिलाषा देख रहे हैं। कोई अपनी अभिलाषा नहीं देख रहा कि मुझे किस चीज़ की नीड है। हमें हर चीज़ की नीड है, लेकिन उसके बावजूद भी हम दूसरों को देखते हैं, ये ज़्यादा विषयासक्त है, ये ज़्यादा विषयासक्त, सब विषयों में डूबे पड़े हैं। घर से चलते हैं तो ये विषय सोच के चलते हैं कि ये चीज़ें हमें मिलेंगी ही मिलेंगी। आज हमें पता लग जाए कि मंदिर के अंदर बिजली ख़राब होगी और लाइट पंखा नहीं चलने वाला है, और कब तक नहीं चलेगा? एक हफ्ता, पूरा महीना नहीं चलेगा, पूरी गर्मी में नहीं चलेगा। पूरी गर्मी के अंदर पंखा ख़राब है और पंखा नहीं चलेगा। 2-3 दिन आएंगे, उसके बाद कहेंगे काम करते हैं ऑनलाइन कुछ व्यवस्था कर लेते हैं, कहीं और बैठ जाते हैं।
यहाँ नहीं हो पा रहा तो कहीं और बैठ जाते हैं। लेकिन कहाँ बैठेंगे? जहाँ पे हमारी पांचों की पांच इंद्रियां तृप्त हो रही हो। या बैटरी का लगा लेंगे पंखा, हैं? बैटरी का पंखा लगा लेंगे ना, बैठेंगे तो पंखे में। अब वो बैठेंगे पंखे में ही। क्या? पहले पंखे थे कहाँ, लाइट थी कहाँ? पहले की बात छोड़ो अभी। पहले की बात, अरे वो आदमी अलग थे, अलग अरे नहीं, आदमी अलग की बात नहीं, उस समय अलग चीज़ थी, इस समय अलग चीज़ है। मैं इस चीज़ के ये नहीं हूँ कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मैं तो बात बता रहा हूँ कि उस समय लोग, जिस समय पंखे नहीं थे ना, उस समय में भी लोग अभिलाषा लेके आते थे मंदिर में। ऐसा नहीं है कि उस समय में लोग अभिलाषा लेकर नहीं आते थे। सैनन तो चलो इस काल में एक जैसा ही है सबका, कोई ऐसा भारी फर्क नहीं है उसके अंदर। मैं बहुत कि हम स्वाध्याय करने भी आते हैं तो क्या लेकर आते हैं? विषय सेवन की अभिलाषा लेकर आते हैं। मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे हैं, अगर यहाँ पे आज लाइट भी चली जाएगी, पंखा भी बंद हो जाएगा, तो भी आप उठेंगे नहीं। 42 डिग्री टेम्परेचर हो तो पंखे बंद कर दो। अरे रुक तो जाओ। मैंने कल भी कहा था अगर मैं कोई एग्जांपल दूँ तो एक मिनट रुक जाया करो। उसको इतना लंबाएमान, मुझे एग्जांपल से सिद्धांत पे जाना है, मुझे एग्जांपल को लंबाएमान नहीं करना। क्या बात बता रहा हूँ मैं कि अगर हम अभी इस समय पंखा बंद कर दें, मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप सभी स्वाध्यायी, आप सब बैठ जाएंगे, लेकिन अंतरंग में बाहर में फोटो खींचो तो सब कैसे दिखाई देगा कि भाई हम तो भैया हम तत्व के अभिलाषी हैं, हमें चाहे पंखा बंद कर दो, चाहे लाइट बंद कर दो, चाहे कोई सुख सुविधाएं नहीं दो, जैसे अभी सब ने कहा, चाहे कुर्सियां हटा दो, नहीं होंगी तो हम जमीन पे बैठ जाएंगे, सब हर चीज़ के लिए तैयार हैं। इसका मतलब सब कितने अच्छे हैं, लेकिन अंतरंग में अभिलाषा दूर हो गई क्या? हैं? कल ले आएंगे। मतलब जो भी एक्सरसाइज है, मैं ये कह रहा, लाएं नहीं लाएं, चीज़ हो या नहीं हो, वो अभिलाषा मूल है या नहीं है? वो अभी भी है। अभी भी मैं वही कह रहा हूँ ना, अभी भी है। विधान से पहले पंखे लग गए उधर अभी। हाँ जी। जो विधान हो ना कल परसों, रोज ये जिक्र होता था जब हम पूजा करते हैं ना सुबह को, तो गर्मी लगती थी, पंखे लगा दो, विधान भी हो जाएगा, तो लग गए। कहने मतलब आकुलता होती थी। मैं एक बात यही कहना चाह रहा हूँ कि हम वीतरागता के स्थान पर भी राग पूरा देखते हैं कि हमें किसी भी तरीके की कोई भी प्रतिकूलता नहीं हो। जब मंदिर में पूरी फुल भर जाता है और आदमी को जगह नहीं मिलती तो वो आदमी वापसी चला जाता है कि भैया कुर्सी नहीं है, स्टूल नहीं है, मैं नहीं बैठ सकता हूँ। अब क्योंकि उसको वहाँ पर भी देखो, शारीरिक मजबूरी चीज़ अलग है, सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ भी हो उसको किस खाते में डालेंगे हम? खाता तो विषय सेवन का ही जाएगा ना वो। तो विषय सेवन, वो विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। अब विषय की पूर्ति हो या नहीं हो, यहाँ पे लाइट बंद हो जाए तो पंखा बंद हो जाए, वो पूर्ति हो या ना हो, लेकिन अभिलाषा है या नहीं है। और यहाँ से जाने के बाद गर्मियाँ बहुत आ गई हैं, यहाँ तो एसी नहीं है, लेकिन घर पे एसी है, तो एसी तो कोई ऑन नहीं करेगा घर पे जाके। पहले ही चालू रखना, चिल्ड रूम चाहिए पहले से ही हमें। मैं बहुत छोटी सी बात, आज की जितनी, जैसे आज के ज़माने की कमजोरी जो विषय सेवन की अभिलाषा है, आजकल की गाड़ियों में ऐसा फीचर नहीं है, मतलब जो हमारे पास होंगी, लेकिन अब जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं उनके अंदर एक फ़ीचर है। क्या फ़ीचर है? मोबाइल से आप घर बैठे ही कि आपको 10 मिनट बाद जाना है और गाड़ी हमें पता है बहुत गर्म है, तो 10 मिनट पहले ही गाड़ी को अंदर से, घर के अंदर बैठे बैठे ऑन कर दो कि वो पहले से ही गाड़ी चिल्ड हो। हम जाएं तो हमें कैसी मिले गाड़ी? ठंडी मिले। इसका मतलब हमें एक भी समय विषय सेवन हमारा रुकना नहीं चाहिए, किसी भी समय, हर समय हमारा टिप टॉप विषय सेवन रहना चाहिए। और वो विषय सेवन की पूर्ति हो या नहीं हो, उसकी अभिलाषा हर समय बनी रहती है। सोचना चाहिए कि विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। मैंने बहुत करंट के एग्जाम्पल दिए जो हम सभी आज फेस कर रहे हैं। एग्जाम्पल वो भी हो सकते हैं, लेकिन जानबूझ के कोई तो बुरा तो नहीं लगा ना कोई एग्जाम्पल। मैंने एग्जाम्पल जानबूझ के ये आज के इसलिए दिए कि हम ये सब कर रहे हैं। तो विषय सेवन में अभिलाषा मूल है, उसका अवलोकन नहीं करते और खूब धड़ल्ले से त्रस्त स्थावर की हिंसा करते हैं, इंद्रिय मन के विषयों की प्रवृत्ति करते हैं और अविरति करते हुए भी उसको अविरति की श्रेणी में रखते हैं। और अविरति की श्रेणी में रखने के बावजूद भी ये दुख है और दुख का कारण है, ये स्वीकार नहीं करते।
जो लिखा ना पंडित जी ने, उसका अवलोकन नहीं करते। अवलोकन नहीं करते मतलब क्या, कि सब कुछ मान रहे हैं कि ये हाँ ये अविरति होता है। बोलो त्रस स्थावर की हिंसा करना अविरति है या नहीं है? हाँ जी कि ना जी है। लेकिन उसके बावजूद भी इसकी जाति का एहसास है या नहीं है? वो जाति का एहसास नहीं है। सामने मैं जीव हूँ, मेरे घर वाले जीव हैं, लेकिन हमसे छोटी जाति के लोग जीव नहीं हैं। बहुत सारे लोग उनको जीव की तरह ट्रीट नहीं करते कि भैया ये तो ऐसा है कि रोबोट है, बस इसको लगाए रखो किसी तरह काम पे। दुकान पे लड़के हैं, लगे रहें बराबर, घर पे काम वाली आती है, हम आदमी हैं तो ठीक है, हमसे काम होगा नहीं होगा वो बात अलग है, लेकिन जो काम वाली है ये भी कर, वो भी कर, ये कर, वो कर, और 2-3 दिन बाद क्या होता है, वो इतने नहीं झेले जा सकते भैया, वो छोड़ के कहीं और चली जाएगी। घरों की कमी थोड़ी है भैया, हैं? अब सहन, अरे हमें ही कोई ज़्यादा रोका टोकी करने लग जाए, हम सहन करेंगे भैया? खुद ज़्यादा बोलना खुद कर लो। मैं जैसा कर रहा हूँ वैसा ही करूँगा। आज ही हुआ कि मैं जैसा सर्विस करूँगा वैसा ही होगा, करानी है तो कराओ, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। ऐसे ही होता है बराबर। मैं तो ऐसे ही हो सकता है बस, मतलब बहुत बारीक पॉइंट है। आगे, तथा बाह्य क्रोध आदि करना उसको कषाय जानता है, सही बात है। अभिप्राय में राग द्वेष बस रहे हैं उसको नहीं पहचानता। देखो क्रोध करना पड़ता है, क्रोध करना पड़ता है। कई बार 2 बच्चे आपस में लड़ रहे होते हैं तो माँ बाप को क्रोध करके ही उनको समझाना पड़ता है। 2 बच्चे आपस में क्रोध कर रहे हैं, लेकिन उस क्रोध को शांत कराने के लिए माता पिता को भी क्रोध करना पड़ता है, लेकिन उनके अभिप्राय में क्रोध करना नहीं है। हमारे आचार्यों ने, आचार्य कुंद देव ने संजुलन कषाय में क्रोध कषाय की तीव्रता वश ही अष्टपाहुर में इतना कठोर लिखा होगा। थोड़ा विचार करो, आचार्य कुंद देव ने समय सार तो चलो थोड़ा मंद कषाय का हो गया, उसके अंदर अष्टपाहुर के अंदर मुनिराजों का जो कड़ा स्वरूप लिखा है वो संजुलन कषाय में क्रोध कषाय की तीव्रता में ही लिखा होगा, और वो तीव्रता भी संजुलन की हाईएस्ट पॉइंट पे होगी वो, तो ही तो इतनी कठोर बातें लिखी है मुनिराजों के लिए। अरे वही तो, तभी तो संजुलन कषाय कह रहा हूँ। और 6ठे गुणस्थान में तो संजुलन कषाय की तीव्रता होती है, 7वें में तो मंदता होती है। तो 6ठे गुणस्थान में भी जो तीव्रता का स्केल हो, तीव्रता भी एक तरीके की नहीं हो सकती, मल्टीपल तरीके की है। अब उसमें भी जो पीक है बिल्कुल उसके जाकर वो चीज़ लिखी होगी। अब ये कह रहा हूँ कि अब वो क्रोध करना नहीं चाहते, वो क्रोध करना नहीं चाहते, उनके अभिप्राय में नहीं है। मैं पॉइंट ये कह रहा हूँ, क्रोध मान माया लोभे 4 कषाय हैं। हमारे शास्त्रों की शैली है कि कहीं कहीं आचार्य क्रोध करते हुए भी नजर आएंगे, कहीं कहीं अच्छी चीज़ों के प्रति लालच भी दिखाया जाएगा। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, इन सब की जितनी कहानियाँ हैं वो सब लालच के लिए ही हैं एक तरीके से, कहीं ना कहीं। कैसे कि आपको ये करोगे तो आपको ये मिलेगा, आपको पुण्य मिलेगा, आपको ये संपत्ति प्राप्त होगी, आपको सारी कहानियाँ ऐसी ही हैं। कहीं ना कहीं जीव को लॉलीपॉप दी जा रही है कि उस काम को करे किसी तरह। तो कहीं ना कहीं आचार्यों ने भी इन कषायों का प्रयोग किया है, लेकिन उनके अभिप्राय में लोगों को कषाय में लगाना नहीं है। इसी के अपोजिट हमारा अभिप्राय में क्या है, ये तो उनका अभिप्राय है, वो भी कर रहे हैं, लेकिन उनके अभिप्राय में कषाय करना नहीं पड़ा। और हमारे अभिप्राय में कषाय ही कषाय ठसाठस भरी पड़ी है कि क्रोध कर रहे हैं तो बस क्रोध ही कर रहे हैं कि भैया उनके मुंह मत लगा करो, वो तो हर समय चिड़े ही रहते हैं। उनसे सीधी बात भी, सही बात भी, उनके फायदे की बात भी करोगे ना तो भी वो आग ही उगलेंगे। बाहर में कसाई भी ना दिखाई दे तो अनंत क्रोध तो पड़ा हुआ है, अनंत क्रोध पड़ा हुआ है, वो तो है ही। मैं तो जो दिख रही है मैं उसकी भी बात कर रहा हूँ। जो शांत है उसके भी अनंत क्रोध है। हम में से कितने लोग बहुत आग बबूला हो जाते हैं, कोई आग बबूला ऐसा नहीं हो तो अनंत क्रोध नहीं होगा हमें। अरे आत्मा को नहीं जान रहे हैं, यही हमारा अनंत क्रोध है। इसीलिए विचार करना, बाह्य क्रोध आदि करना उसको कषाय जानता है, सही है। देखो इसलिए मैंने एग्जाम्पल वो बाह्य क्रोध आदि लिखा ना, जो बाहर में दिखाई दे रहा है उसको क्रोध आदि जानता है, लेकिन जो अभिप्राय में राग द्वेष जो कषाय भरी पड़ी हैं उसको नहीं मानता।
अंतरंग में कोई व्यक्ति बहुत शांत है, उस शांत का ही उसको मान है कि भैया मेरा स्वरूप तो ऐसा है, वो अपनी तारीफ खुद ही करते हैं, मेरा स्वरूप तो ऐसा है कि मुझे कोई गुस्सा दिला ही नहीं सकता, उसको इस चीज़ का मान है कि मुझे कोई गुस्सा नहीं दिला। मैं तो बहुत मंद कशाई हूँ, वो इस चीज़ का मान लेके चल रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा मंद कशाई हूँ, मुझे कोई गुस्सा। अब मतलब कषाय के अनेक प्रकार हैं, उनमें से ये भी समझना चाहिए। इस प्रकार आश्रवों का स्वरूप अन्यथा जानता है तथा राग द्वेष मोह रूप जो आश्रव भाव हैं उनका तो नाश करने की चिंता नहीं और बाह्य क्रिया अथवा बाह्य निमित्त मिटाने का उपाय रखता है। अभी हमने जितनी बातें देखी, अब हम जितना प्रयास करेंगे वो बाहर में करेंगे। बाहर में कैसे? एग्जाम्पल के लिए अभी हमने बात की कि पानी हम बस किसके लिए प्रयोग करते हैं? पीने के लिए। तो हो सकता है कोई इनिशिएटिव ले और कहे कि थोड़ा सा हम और बढ़ जाते हैं, हम नहाने में भी छना हुआ यूज़ करेंगे, कपड़े धोने में भी छना हुआ यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ इसी चीज़ का निषेध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम बाह्य में चेंजेस करना शुरू कर देंगे लेकिन अंतरंग में वो अभिप्राय तब भी नहीं बदलेगा। इसका मतलब ये एग्जाम्पल तो क्रियाओं का ही दिया जाएगा, जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे वो क्रियाओं के ही दिए, लेकिन क्रिया के माध्यम से हमें बैक में कहाँ जाना है? उसके अभिप्राय में जाना है। इसलिए क्रिया करो तो बहुत अच्छी बात है, जीवों की रक्षा जितनी हो उतनी अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे अभिप्राय सही होना चाहिए। क्रिया तो चेंज पक्का करेंगे, कुछ ना कुछ जितना हो सकता है उतना थोड़ा बढ़ा देंगे। बाह्य निमित्त मिटाने का उपाय रखता है कि बाह्य निमित्त किसी तरह खत्म हो जाए, लेकिन उनके मिटाने से आश्रव नहीं मिटता। बाह्य में तो मिटा दिया कि हमने थोड़ा और ज़्यादा पानी जीवों की रक्षा करना प्रारंभ कर दिया, लेकिन अभिप्राय नहीं मिटा तो आश्रव तो आ ही रहा है। द्रव्यलिंगी मुनि अन्य देवादि की सेवा नहीं करता, हिंसा व विषयों में नहीं प्रवर्तता, क्रोध आदि नहीं करता, मन वचन काय को रोकता है, तथापि उनके मिथ्यात्व आदि चारों आश्रव पाए जाते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? द्रव्यलिंगी मुनि की। कि बाहर में देखोगे आपको बिल्कुल सही, और ये तो एग्जाम्पल द्रव्यलिंगी मुनि का ले रहे हैं, हम अपना भी एग्जाम्पल लेके देखें ना इसके अंदर। अब द्रव्यलिंगी मुनि की बात कर दे तो हमने बात थोड़ी कम कर देंगे, तो उनकी बात चल रही है, हमारी थोड़ी चल रही है, हमारे साथ भी ऐसा ही है। तो यहाँ पे क्या है कि द्रव्यलिंगी मुनि सब बढ़िया करते नजर आ रहे हैं, लेकिन मिथ्यात्वादी चारों आश्रव उनके भी पाए जाते हैं, तथा कपट से भी वे कार्य नहीं करता। कपट से करे तो ग्रेविक पर्यंत कैसे पहुँचे? सोचो, बाहर में कोई कपट नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इतने ऊपर तक पहुँच रहे हैं ग्रेविक तक, तो वो निश्चित रूप से उनकी बाहर में, और यूं कहूं कि उनके परिणाम भी बेकार नहीं होंगे, परिणाम भी सही होंगे, लेकिन परिणाम का अगला जो स्टेप है अभिप्राय, वो अभिप्राय खोटा होगा। इसीलिए जो अंतरंग अभिप्राय में मिथ्यात्वादी रूप राग आदि भाव हैं वे ही आश्रव है। अभिप्राय में, शब्द क्या है? अभिप्राय में। इसका मतलब उन ग्रेविक जाने वाले मुनिराजों का परिणाम ठीक पाएगा, लेकिन अभिप्राय खोटा पाएगा। सोचो जैन दर्शन कहाँ तक पहुँच रहा है, वो जड़ मूल तक पहुँचना चाह रहा है। कह रहे क्रिया से कोई बात नहीं है, परिणाम से कोई बात नहीं है। अभी स्वानुभव जी आए थे 8 दिन के लिए, तो उन्होंने कहानी सुनाई थी नीचे, वो सबने प्रसिद्ध है कि एक दो जानवरों में लड़ाई हो रही है, सुअर और शेर में। अब कौन बचा रहा है उनको? तो बचाने के लिए कोई उनकी माता कि भैया माता, वो अलग अलग जानवर आ रहे हैं एक तरीके से, कहानी आपको पूरी पता है। उसके अंदर 3 ही चीज़ों की पूरा खेल बताया था। क्रिया, वो कहानी उसी के लिए, क्रिया, परिणाम और अभिप्राय। परिणाम भी सेम हो सकते हैं, लेकिन क्रिया भी सेम, परिणाम भी सेम, लेकिन अभिप्राय अलग था। तो इसीलिए जैन दर्शन वो उस अभिप्राय को सही करना चाहता है। अगर हमारा अभिप्राय सम्यक होगा तो निश्चित रूप से हम सभी को भी सम्यक दर्शन होगा। अंतिम में लिखा, उन्हें नहीं पहचानता इसीलिए इसके आश्रव तत्व का भी सत्य श्रद्धान नहीं। तो हम सभी भी आश्रव का सही स्वरूप समझें तो हमें आश्रव नहीं होगा, हम सभी भी सम्यक दर्शन प्राप्त करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम देते हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप